पुलिस वाले उडाको को बोलते हैं अपनी गन फेंक दो बच्चे, गोली चलाने पर मजबूर नहीं करो। उडाको बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे हिना के पास जाने दो, मुझे उसे एक बार देखना है बस। और उडाका भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाला उडाको को पकड़ लेता है और उसको हथकड़ी लगाने लगता है। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कैसे हिना की बॉडी फेड हो रही है, अब आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाके पार्ट 1 और 2 देख लें, इससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। जिसने देख लिया है उसका थैंक्स। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उस रात उडाका और हिना बहुत रोते हैं और बारिश अभी भी हो रही है। अभी हिना आखिरी बार उडाका को गुड बाय करती है और यहाँ से गायब हो जाती है और एक जगह पर आ जाती है। हिना ने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया होता है। हिना अपने हाथ में देखती है उडाका की दी हुई रिंग, जो उसकी उंगली से निकलकर नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं हिना एक बादल पर होती है। सुबह में उडाका की आंख खुलती है और उसके पास हिना नहीं होती। वो बहुत ढूंढता है लेकिन उसको हिना नहीं मिलती। और नागी भी उठ जाता है और बोलता है उडाका क्यों चिल्ला रहे हो। उडाका नागी को बताता है कि उसकी बहन गायब हो गई है। नागी बोलता है मैंने एक सपना देखा कि हिना बादलों में कहीं खो गई है। उडाका बोलता है कहीं उसने अपना सेक्रीफाइस तो नहीं कर दिया। तभी इनके रूम में पुलिस आ जाती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है क्या तुम ही उडाका हो, हमारे पास तुम्हारी एक मिसिंग कंप्लेंट है और तुम्हारे पास एक गैर कानूनी गन भी देखी गई है, तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उडाका नागी को बचाने का ट्राई करता है लेकिन पुलिस वाला बोलता है चुपचाप चलोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और पुलिस वाले उडाका को उस बिल्डिंग से बाहर लेकर आ जाते हैं। और हम देखते हैं टोक्यो का मौसम सही हो गया है और आज बहुत तेज धूप निकली है। और हम देखते हैं उडाका के पास हिना की रिंग आकर गिरती है। उडाका समझ जाता है कि हिना ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया और पुलिस वाले उडाका को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। पुलिस वाले उडाका से पूछते हैं कल जो रात को 15 साल की लड़की गायब हुई है उसका नाम है हिना अमानो, क्या तुम हमें बता सकते हो वो लड़की कहाँ है। उडाका बोलता है नहीं वो 15 साल की नहीं है, वो 18 साल की है। इस पर पुलिस वाले बोलते हैं नहीं वो 15 साल की ही है, वो हमेशा अपनी जॉब की वजह से झूठ बोलती आई है कि वो 18 साल की है, लेकिन वो 15 साल की है। उडाका को बहुत बुरा लगता है। अभी तक हिना से उडाका बड़ा था लेकिन हमेशा हिना प्रोटेक्ट करती थी बड़ा बन के, और ये सोचकर उडाका रोने लगता है। पुलिस वाला बोलता है ये बच्चे भी ना। पुलिस वाला उडाका से बोलता है बताओ वो लड़की कहाँ है। इस पर उडाका बोलता है उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया, ये मौसम जो सही हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। पुलिस वाले इसकी बात सीरियस नहीं लेते और उडाका को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उडाका ऑफिसर से बोलता है मुझे जाने दो, मुझे जाके हिना को ढूंढना है, जैसे ही वो मिल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। ऑफिसर बोलता है हाँ वो सब होता रहेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। और उसको इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाने लगता है, लेकिन उडाका यहाँ से भाग जाता है। ऑफिसर बोलता है पकड़ो इसको। उडाका सीढ़ियों से कूदता हुआ भागता है और जो उसके रास्ते में चीजें आ रही होती हैं वो उसको भी गिरा रहा होता है रास्ता ब्लॉक करने के लिए। और पुलिस वाले पीछे रह जाते हैं और देखते ही देखते उडाका स्टेशन से बाहर निकल जाता है और पुलिस वाले भी उसके पीछे होते हैं। अब होगा गंदे वाला चेज। तभी नासुमी यहाँ से जा रही होती है और उडाका से बोलती है तुम भाग क्यों रहे हो। इस पर उडाका बोलता है मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। नासुमी बोलती है अच्छा तो स्कूटर पे बैठ जाओ। उडाका स्कूटर पे बैठ जाता है और पुलिस वाले पीछे रह जाते हैं। उडाका नासुमी से नागी के बारे में पूछता है नागी किधर है। नासुमी बोलती है वो चाइल्ड सर्विसेज वालों के पास है, उसका मेरे पास फोन आया था, वो बोल रहा था कि हिना गायब हो गई और तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। और पुलिस वाले अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। नासुमी बोलती है अब आएगा मजा, कानून तोड़ने का मजा ही कुछ और है। और हम नागी को देखते हैं जिससे लड़कियां मिलने आ रही हैं स्टेशन में। पुलिस ऑफिसर खुद हैरान है ये देखकर। इनमें से एक लड़की बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। लेडी पुलिस उसे वॉशरूम में ले जाती है और दूसरी लड़की अपने कपड़े दे देती है नागी को। नागी का प्लान है कि लड़की के कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर निकलने का। और हम इसके बाद मिस्टर शुगा को देखते हैं जिनके पास ये ओल्ड ऑफिसर आते हैं और बताते हैं वो लड़का पुलिस स्टेशन से भाग गया है तो हमें तुम्हारे ऑफिस की तलाशी लेनी होगी। मिस्टर शुगा बोलते हैं मेरे ऑफिस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ उडाका नासुमी को उस बिल्डिंग के बारे में बताता है जहाँ हिना सनशाइन गर्ल बनती थी और उसी बिल्डिंग पर गेटवे है जो आसमानों से कनेक्ट होता है। उडाका का प्लान है कि वो उसी गेट से शायद हिना के पास जा सकता है। अभी तक ये शायद के भरोसे है। और मिस्टर शुगा के ऑफिस की तलाशी ले लेते हैं पुलिस वाले। इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ओल्ड पुलिस ऑफिसर मिस्टर शुगा को बोलते हैं वो लड़का खुद को मौत के मुंह में डाल रहा है, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। ओल्ड ऑफिसर बोलता है शुगा क्या तुम रो रहे हो। और हम देखते हैं मिस्टर शुगा रो रहे होते हैं। मिस्टर शुगा को भी उडाका की फिक्र होती है। और हम उडाका और नासुमी को देखते हैं। नासुमी बोलती है आगे पानी भरा हुआ है उडाका। उडाका बोलता है अब क्या करें। नासुमी बोलती है जो होगा देखा जाएगा। और वो पानी में अपना स्कूटर चलाने लगती है लेकिन उनका स्कूटर डूबने लगता है। नासुमी बोलती है भाग जाओ उडाका। उडाका वैन पर चढ़ता है और रोड की दूसरी तरफ कूदने लगता है। उडाका नासुमी से बोलता है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, और रोड की दूसरी तरफ कूद जाता है। नासुमी बोलती है और तेज भागो उडाका। और हम उडाका पैदल भागने लगता है।
है। उडाको को सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं हिना के, कैसे हिना उडाका का ख्याल रखती थी, कैसे उडाको को प्रोटेक्ट करती थी। उडाका मन में बोलता है तुम कहाँ हो हिना, हिना तुम वही हो ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना मैं तुम्हें सनशाइन गर्ल बनने का बोल और ना तुम्हें खुद का सेक्रीफाइस करना होता, बस अब मैं सब ठीक कर दूंगा। और इसके बाद उडाका उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और उस बिल्डिंग में मिस्टर शुगा पहले से ही होते हैं। मिस्टर शुगा बोलते हैं पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है छोटे। इस पर उडाका बोलता है मिस्टर शुगा मेरी वजह से हिना गायब हो गई है, मुझे उसे बचाने जाना है। और यहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है, मतलब पुलिस भी यहाँ आ गई है। उडाका यहाँ से जाने लगता है लेकिन मिस्टर शुगा उडाको को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो उडाका। उडाका बोलता है मैं यहाँ से हिना के पास जा सकता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मिस्टर शुगा बोलते हैं वो वहाँ नहीं है और उडाको को एक थप्पड़ लगाते हैं। मिस्टर शुगा बोलते हैं यहाँ से तुम सीधा पुलिस स्टेशन चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा, देखो तुम इस तरह और मुसीबत में फंस जाओगे। और हम देखते हैं पुलिस वाले बिल्डिंग में घुस गए हैं। मिस्टर शुगा बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उडाका बोलता है मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, तुमने सुना नहीं। और मिस्टर शुगा के काट लेता है। मिस्टर शुगा उसको लात मारते हैं और उडाका दूर जाके गिरता है और उसे वही गन मिलती है जो उसने फेंकी थी। वो गन उठाता है और मिस्टर शुगा की तरफ एम करता है और बोलता है प्लीज मुझे हिना के पास जाने दो, और एक हवा में गोली चलाता है। और इतने में पुलिस भी यहाँ आ जाती है और बोलती है अपनी गन फेंक दो बच्चे। मिस्टर शुगा पुलिस वालों को समझाने का ट्राई करते हैं, देखो ये एक बच्चा है, इससे गलती से ही गन चल गई। पुलिस वाले उडाको को बोलते हैं अपनी गन फेंक दो बच्चे, गोली चलाने पर मजबूर नहीं करो। उडाको बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे हिना के पास जाने दो, मुझे उसे एक बार देखना है बस। और उडाका भागने लगता है लेकिन पुलिस वाला उडाको को पकड़ लेता है और उसको हथकड़ी लगाने लगता है। लेकिन अचानक शुगा को पता नहीं क्या होता है और वो बोलते हैं उसे जाने दो कमीनो, और पुलिस वालों को धक्का मार के गिरा देते हैं। और उडाका से बोलते हैं मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ, तुम आगे जाओ। उडाका भागता है और उडाका के सामने ओल्ड पुलिस वाला आता है। तभी नागी भी यहाँ आ जाता है और उसको धक्का मार के गिरा देता है। और उडाका से बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है उडाका, और अब तुम ही इसे ठीक करोगे, जाओ और मेरी बहन को लेकर आओ। उडाका भागता है और जैसे तैसे करके छत तक पहुँच जाता है। उडाका के मन में यही होता है कि बस ये काम कर जाए, मैं हिना के पास चला जाऊं। और उडाका वो गेट पार कर लेता है। उडाका गेट पार करने के बाद आसमानों से भी ऊपर आ जाता है और नीचे गिर रहा होता है। और उसको आसमानों में अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं, जैसे एक बहुत बड़ी मछली, बिल्कुल जैसे समंदर में होती है। उडाका बादलों से नीचे गिर रहा होता है और हम देखते हैं हिना के बादल को, जहाँ हिना सो रही होती है। उडाका हिना को आवाज लगा रहा होता है हिना, हिना तुम कहाँ हो। और हिना की आँख खुल जाती है और वो अपने सामने उडाका को देखती है जो आसमान में झूल रहा होता है। कुछ मछलियाँ उडाका को हिना के पास आने से रोक रही होती हैं। हिना भागती है और अपने बादल से कूद जाती है और उडाका को पकड़ लेती है। उडाका बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हिना, चलो घर चलते हैं। हिना बोलती है अगर मैं चले गई तो मौसम वापस खराब हो जाएगा। उडाका बोलता है तो होने दो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, तुम अपने लिए प्रे करो हिना। और फिर हिना अपने लिए प्रे करती है कि वो वापस नॉर्मल हो जाए। और हम देखते हैं टोक्यो का मौसम वापस खराब हो जाता है। मिस्टर शुगा, नात्सुमी और नागी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हम देखते हैं उडाका और हिना उसी गेट पर बेहोश पड़े होते हैं। और बैकग्राउंड में उडाका बताता है कि उस दिन के बाद टोक्यो में बारिश वापस स्टार्ट हो गई और 3 साल हो गए, अभी तक लगातार बरसती ही जा रही है। इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ उडाका बताता है कि उस दिन के बाद उडाका अपने पेरेंट्स के यहाँ आ गया था अपना स्कूल कंप्लीट करने के लिए। 3 साल बाद उडाका वापस जा रहा होता है टोक्यो हिना से मिलने के लिए। उडाका बोलता है उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था, अब मैं उससे 3 साल बाद मिलने जा रहा हूँ, क्या वो मुझे पहचान भी पाएगी। और इसके बाद उडाका फिर से टोक्यो पहुंच जाता है और जाके मिस्टर शुगा से मिलता है। मिस्टर शुगा बोलते हैं क्या तुम अभी तक उससे मिले नहीं, जाओ और उससे मिलो। और उडाका उसी रास्ते से जाने लगता है जिससे वो और हिना अक्सर जाया करते थे। उडाका बहुत नर्वस होता है हिना से मिलने की वजह से। उडाका सोचता है जब मैं उससे मिलूंगा मैं उससे क्या कहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं उडाका के सामने हिना खड़ी होती है जो प्रे कर रही होती है। हिना को देखकर उडाका रोने लग जाता है। ऑफ कोर्स 3 साल बाद देख रहा है अपने प्यार को। उडाका हिना को आवाज लगाता है और हिना उडाका को देखती है और बहुत खुश होती है और दोनों भागकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हिना बोलती है तुम रो क्यों रहे हो उडाका, तुम ठीक तो हो ना। उडाका बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और एक बात बताऊँ हिना, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और ये वीडियो भी। बताओ ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें और नेक्स्ट किस पर चाहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपने भाई को इजाजत दो। गुड बाय।